एक तरफ एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक दूसरी ही राह पकड़ ली है। तो क्या सवाल ये है कि अखिलेश यादव अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी से यानी कि इंडी गठबंधन से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्या है कि वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और इसी के तहत एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि एक तरीके से वोटर लिस्ट को अपडेट करना। और इसका मकसद साफ है कि जो नए मतदाता है उसे वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए और जो योग्य नहीं है यानी कि जो अयोग्य है उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। और उसके साथ ही साथ जो देश के नागरिक नहीं है उन्हें देश से बाहर किए जाए, यानी कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें देश से बाहर किया जाए। और इसी के तहत एसआईआर करवाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2004 में हुआ था, उसके बाद से बहुत लंबे समय से एसआईआर नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो। और इसी के तहत अब चुनाव आयोग बढ़ चढ़कर कोशिश कर रहा है कि एसआईआर राज्यों में होना चाहिए, जिसके तहत अब बीएलओ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी और दीदी यानी कि ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कभी मार्च किया जाता है तो कभी एक लंबी चौड़ी अच्छी खासी बैठक की जाती है कि किस तरीके से एसआईआर का विरोध किया जा सके। लेकिन अब अखिलेश यादव कोई दूसरी ही राह पकड़ चुके हैं। ना तो वो राहुल गांधी से समर्थन दे रहे हैं और ना ही ममता दीदी से समर्थन दे रहे हैं। और इसी के तहत अब उन्होंने एक अलग राह चुन ली है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी अपना एसआईआर करवाएं। जी हाँ, ठीक सुना। एक तरफ इंडी गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ विरोधी भाषा में बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन अब एसआईआर के समर्थन में अखिलेश यादव उतर चुके हैं। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी अपना एसआईआर करवाएं और इस बीच में कोई भी समस्या आपको हो या आपको लगे कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत हमें सूचित करें। और उसके साथ ही अखिलेश यादव ने खुद ने भी अपना एसआईआर करवाया है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव खुद जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, बीएलओ से मिल रहे हैं और तमाम जो जनता है, जो आम नागरिक है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि एसआईआर करवाने के दौरान एसआईआर प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत हमें सूचित किया जाए। और उसके साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों से बात भी की जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। तो ये बताता है कि अगर एक अच्छी चीज को सपोर्ट किया जाता है तो सिर्फ सपोर्ट करना नहीं बल्कि उससे उस प्रोसेस को पूरा करने में मदद करना भी जरूरी है। और उसी की राह पकड़ चुके हैं अखिलेश यादव। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी की बात कर ली जाए या फिर ममता दीदी की बात कर ली जाए तो ये साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर के तहत फिलहाल कई ऐसे बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं जो कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप कब आए थे तो सालों साल, यानी कि कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 सालों से यहाँ पर बसा हुआ है। और उसकी जानकारी निकलकर सामने आई है और जिसके तहत वो खुद अपना बोरिया बिस्तर लेकर बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच चुके हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे तो वो खुद बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि हम अवैध तरीके से भारत में पहुंचे थे। उसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमें हमारे देश यानी कि बांग्लादेश वापस जाना है और एसआईआर की वजह से ही हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर में जांच होगी और जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे हमारे पास में कोई भी वैध डॉक्यूमेंट नहीं है और ये नहीं बताया जा सकता कि हम भारत के नागरिक हैं। और बकायदा वो ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो कहाँ पर रहते हैं और इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि अब हमें वापस जाना है। यानी कि स्थिति साफ है कि कई ऐसे बांग्लादेशी जो कि सालों से भारत में रह रहे थे
और उसके तहत अब एसआईआर की प्रक्रिया हुई, तो एसआईआर के तहत ये अवैध घुसपैठिए अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। और इस दौरान जो सैकड़ों की लाइन लगी है वो भी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन शायद ममता दीदी को या राहुल गांधी को ये बातें नजर नहीं आ रही है, या ये दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर वो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, जैसे कि एसआईआर का, केंद्र सरकार का, चुनाव आयोग का विरोध किया जा सके और अपनी राजनीतिक रोटी को सेका जा सके। लेकिन सवाल ये कि आखिर विपक्ष को, ममता दीदी को इससे परहेज क्यों है? दरअसल आपको बता दें कि ये कहा जाता है, बीजेपी कई बार आरोप लगा चुकी है कि एसआईआर का विरोध ममता दीदी इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है ये अवैध घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल में रहेंगे तो वोट उनको ही जाएगा, और ये नहीं चाहती कि इनका वोट कटे, इसलिए ये चाहती है कि जो अवैध बांग्लादेशी है वो पश्चिम बंगाल में बने रहें। इस तरीके के आरोप लगातार बीजेपी लगा चुकी है। अब वहीं पर अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो 14 दिसंबर को कांग्रेस एक महारैली करने जा रही है एसआईआर के विरोध में। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे सोनिया गांधी बात करें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मल्लिकार्जुन खड़गे तक बड़ी बड़ी बैठकें कर चुके हैं एसआईआर के खिलाफ। और इसके तहत लगातार राहुल गांधी का एक बयान भी सामने आया था कि वोट चोरी एक मुद्दा है और एसआईआर इसे छुपाने का जरिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव ने एक अलग राह क्यों पकड़ ली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो या किसी भी तरीके की फेक वोटिंग हो, इसलिए वो एसआईआर को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और उसके साथ ही लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी होती है तो हमें बताएं, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि आप एसआईआर का जो फॉर्म है उसे फिल करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें इसकी जानकारी दें तो हम उस समस्या का निराकरण करेंगे। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी से दूरियां बना ली है। एक और एसआईआर को लेकर जमकर समर्थन मिल रहा है। लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं वो किस तरीके से देश में रह रहे थे और उसके बाद वो एसआईआर की वजह से अब बाहर जा रहे हैं, यानी कि अपने देश वापस जाने को मजबूर है। लेकिन वहीं शायद विपक्ष को, राहुल गांधी को और ममता दीदी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये अखिलेश यादव देख चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और ममता दीदी देखकर भी अनजान बनी है। क्यों? ताकि अच्छे खासे वोट हासिल किए जा सके। लेकिन फिलहाल अगर देख लिया जाए तो अखिलेश यादव के इस फेसबुक पोस्ट से साफ हो चुका है कि वो एसआईआर को समर्थन दे रहे हैं। इसमें साफ समझ में आता है कि इंडी गठबंधन में एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो कि हर कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को अच्छे से पता है कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत, और यही वजह है कि वो राहुल गांधी और ममता दीदी का साथ ना देकर अब वो प्रक्रिया जो कि जरूरी है देश के नागरिकों के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ